Hello students, this is CA यशोदा शर्मा from My Future Academy. So previous videos में हमने ये देख लिया कि किस तरीके से हमारा करंट that is I दो चीज़ पर डिपेंडेंट है, एक तो रेजिस्टेंस और एक पोटेंशियल डिफरेंस. I हमारा रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड है. जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे हमारा करंट भी इंक्रीज होता जाएगा. लेकिन खाली इतना ही नहीं है, अगर हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारा करंट कम होता जाएगा. राइट. सो यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है विद द पोटेंशियल डिफरेंस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है विद द रेजिस्टेंस. सो I इक्वल्स B इक्वल्स टू आई आर. वहाँ से हमें फॉर्मूला मिला V इक्वल्स टू आई आर. अब एक और चीज़, इसी रेजिस्टेंस का यूज़ करके करंट के फ्लो को हम फ्लक्चुएट कर सकते हैं. कहीं पे हमें करंट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, कहीं पे करंट का रिक्वायरमेंट कम होता है. सो अब जहाँ पर हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा हम वहाँ पे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को कम कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को कम करना ईजी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करना. इसीलिए हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं. सो जहाँ पर हमें करंट ज़्यादा चाहिए, हमें जहाँ पर करंट ज़्यादा चाहिए हम वहाँ पे रेजिस्टेंस को कम करते हैं. जहाँ पर हमें करंट कम चाहिए हम वहाँ पे रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे. राइट. और इसी के लिए हम रेजिस्टेंस को दो तरीके से हमारे सर्किट में लगा सकते हैं. एक होता है पैरेलल, जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाते हैं, और एक होता है हम जब रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाते हैं. अब पैरेलल और सीरीज़ में लगाना हमें पता है कि किसे हम पैरेलल और सीरीज़ में लगाना कहते हैं. जब सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस लगेगा, ये हमारा सर्किट है और ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है. सो जब हम पूरे सर्किट के बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज. और जब हम रेजिस्टेंस सर्किट में ना लगा के इस तरीके से पैरेलली रेजिस्टेंस में नहीं लगा रहे, इस तरीके से जब हम पैरेलली रेजिस्टेंस लगाते हैं तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस, जब हम सर्किट में नहीं लगा रहे. सो यहाँ पर दो अलग अलग यहाँ पे हमें डायग्राम्स भी दे रखे हैं. इसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज और ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल. यहाँ पर पैरेलल और सीरीज के करने की वजह से दो चीज़ों में डिफरेंस आता है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस. बहुत ध्यान से इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाएंगे तो हमारा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या असर आएगा, और अगर हम सीरीज़ में लगाएंगे तो क्या असर आएगा. सो पहले हम सीरीज़ का देखते हैं. अगर हमारा रेजिस्टेंस सीरीज़ में है सो हमारा करंट ऑल ओवर द सर्किट सेम रहेगा. अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि यहाँ पे मेरा करंट कितना है, विल बी इक्वल टू हियर, विल बी इक्वल टू हियर, हियर. पूरे सर्किट के अंदर मेरा करंट सेम रहेगा, डिवाइड नहीं होगा. राइट. सो यहाँ पर हमें क्या पता चला, अगर मेरा रेजिस्टेंस पैरेलल है तो मेरा करंट डिवाइड हो जाएगा. कैसे, यहाँ से मेरा करंट आ रहा है और यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस में मेरा करंट डिवाइड हो जाएगा. सो अगर मैं यहाँ इन टोटल रेजिस्टेंस का करंट पूछूं कि यहाँ से मेरा करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो वो होगा करंट P. P मतलब जब मेरा रेजिस्टेंस पैरेलल में है सो करंट मेरा होगा I1 प्लस I2 प्लस I3. क्यों मैंने प्लस किया, मैं टोटल करंट कैलकुलेट कर रही हूँ कि टोटल करंट कितना होगा, क्योंकि ये है पैरेलल. वहीं पर जब मैंने सीरीज़ की बात की तो सीरीज़ में मेरा टोटल करंट IS मतलब करंट इन सीरीज़ में मेरा टोटल करंट कितना होगा, I. क्यों खाली I लिखा, क्योंकि ऑल ओवर द सर्किट मेरा करंट सेम रहेगा, लेकिन पैरेलल मेरा में करंट डिवाइड हो जाएगा. इसीलिए हम तीनों रेजिस्टेंस के करंट को ऐड करेंगे, कितना वहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, और वो जो टोटल करंट आएगा वो मेरा होगा करंट इन पैरेलल. ये हो गई करंट की बात. नेक्स्ट हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है.
इसीलिए यहाँ पे अगर हमें इन सीरीज में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस टोटल देखना होगा तो हम करेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, और वहीं पे अगर सीरीज रहेगा, अगर पैरेलल रहेगा तो वहाँ पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं होगा. सो V इज इक्वल्स टू V, राइट. इसको हम पूरा और डिटेल में देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि अगर हम सीरीज की बात करें तो हमारा करंट डिवाइड नहीं होगा, लेकिन पैरेलल में हमारा करंट डिवाइड हो जाएगा. खाली अगर आप करंट याद रखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा. सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा. पैरेलल में करंट डिवाइड होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं होगा, राइट. सो ये हो गया हमारा रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल. इसके थोड़ा सा हम इसका वर्किंग भी देखेंगे. जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर जब हम सीरीज की बात करें तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V हमारा डिवाइड हो जाएगा. इसीलिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, V इक्वल्स टू IR. ध्यान देना यहाँ पर मैंने V टोटल V निकाला है, यहाँ पर मैं V की वैल्यू निकाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारा जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज V इक्वल्स टू IR. लेकिन अगर मुझे बोला जाए कि भाई इस सर्किट का टोटल V कितना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, V1 प्लस V2 प्लस V3. अगर हमें बोला जाए कि अलग अलग जो हमारे पास रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर्स है हमारे पास, 3 अलग अलग रेजिस्टर है. सो हमें बोला जाए तीनों रेजिस्टर्स का सेपरेटली हमें कैलकुलेट करना है ओम्स लॉ. सो हम क्या करेंगे, V1 इक्वल्स टू IR1. V1 मतलब कि इस रेजिस्टेंस का V1 कितना है और इस रेजिस्टेंस का R1 कितना है. क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग है तो रेजिस्टेंस तो अलग होगा लेकिन यहाँ का V भी अलग होगा. सो V1 इक्वल्स टू IR1. I अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने देखा सब में I लिखा है, I1 I2 I3 नहीं लिखा. क्यों, क्योंकि सबका I सेम रहेगा, ये सीरीज है, I सबका सेम रहना है, खाली V और R डिफरेंस रहेगा. सो फर्स्ट रेजिस्टेंस का V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2, V3 इक्वल्स टू IR3. ये हमारा हो गया. अगर हमें बोला जाए कि अलग अलग रेजिस्टर्स का हमें ओम्स लॉ अप्लाई करके रेजिस्टेंस या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, लेकिन अगर हमें पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का रहे तो V इक्वल्स टू IR. अब यहाँ पर अगर बोला जाए, यहाँ पर सपोज R है, हमने पूरे सर्किट का हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो R कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो R टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. वाई, क्योंकि I तो सब में सेम है तो इस तरीके से हम सबके R को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल R आ जाएगा. एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 12.7. Electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to 6 volt battery. क्वेश्चन भी देखना है हमें, साथ साथ में गिवन इन्फॉर्मेशन देखनी है कि क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. सो यहाँ पर हमें बता दिया कि whose resistance is 20 ohm. टोटल रेजिस्टेंस हमें लैम्प का बताया है 20 ohm. इलेक्ट्रिकल लैम्प whose resistance is 20 ohm. ओके. एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, जो कंडक्टर है उसका, ये जो हमने लगाया है उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम. हमें लैम्प का रेजिस्टेंस दिया है, हमें कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया है. आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है. कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट. सो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इन सीरीज क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2. सो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को प्लस कर देंगे, दिस प्लस दिस, 20 प्लस 4. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट. अब अगर नेक्स्ट हमें बोला है द करंट, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट. हमें क्या फाइंड करना है, I, और किसका पूरे सर्किट का करंट फाइंड आउट करना है. सो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, V इक्वल्स टू R, V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR, और R क्या लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस. सो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, V इक्वल्स टू IR.
आर आई हमें फाइंड करना था, इसीलिए हम आर उस साइड लेके चले गए। सो हमारा करंट आ गया 0.25 एम्पियर। V इक्वल्स टू आई आर, हमें आई कैलकुलेट करना था, इसलिए हम आर उस साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो I इक्वल्स टू वी अपॉन आर। आर कौन सा लेंगे हम? टोटल। हमेशा जब हम फॉर्मूला टोटल सर्किट का हमें लगाना रहेगा तो हमेशा टोटल रेजिस्टेंस लेना है। यहाँ पर हमें एक ही रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं होगा, हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ही दे के रखा है 6, दैट इज 6 वोल्ट। अगर यहाँ पर हमें अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस दिए होते तो हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट करते, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एंड टोटल रेजिस्टेंस, फिर हम फॉर्मूला में उसको पुट करते। नेक्स्ट हमें क्या बोला है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। सो यहाँ पर हमें बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, अब हमें बोला है एक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सो यानी कि यहाँ पर हमें दोनों का, दैट इज लैम्प का और रेजिस्टर, जो हमने रेजिस्टर लगाया है उनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग कैलकुलेट करना है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा? यस। क्यों? क्योंकि ये सीरीज है, सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, करंट सेम होता है, इसीलिए यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, V1 V2। सो डाउट यहाँ पर ये आता है, तो ये जो हमें 6 वोल्ट दे के रखा है वो कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है? वो हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है अक्रॉस अ बैटरी। सो यहाँ पर हम पहले दोनों का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। किस तरीके से? V1 इज इक्वल्स टू IR1। हमने देखा था पूरा सर्किट का अगर हमें निकालना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, करंट या रेजिस्टेंस, तो हम लिखेंगे VS, मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू IRS। सो यहाँ पर आएगा टोटल, लेकिन अब जो हमें सी क्वेश्चन बोला है उसमें हमें अलग अलग निकालने के लिए बोला है, सो इसलिए V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2। सो V1 हमें कैलकुलेट करना है, I हमारे पास है, R1 हमारे पास है, सो यहाँ पर हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया 20 इंटू 0.25। I पूरे सब में सेम रहेगा, इसीलिए हम नेक्स्ट जो फॉर्मूला लेंगे V2 इक्वल्स टू IR2, उसके अंदर हमारा रेजिस्टेंस अलग है लेकिन I सेम रहेगा। इस तरीके से हमारा आ गया दोनों का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टर्स इन पैरेलल। सो अब यहाँ पर हमें देखना है पैरेलल में अगर रेजिस्टर्स हमने लगाए हैं सो उसकी वर्किंग किस तरीके से की जाएगी। पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस होगा तो I डिफरेंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, राइट। सो अगर यहाँ पर जो हमारा I होगा, I अलग होगा, सो हम टोटल I किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? टोटल I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। रेजिस्टेंस के अंदर अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, पैरेलल के अंदर अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वर्किंग अलग होगी। सीरीज में अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था तो हम कैसे करते थे? RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन पैरेलल में अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम करेंगे 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसके पीछे रीज़न भी है, मैं रीज़न एक्सप्लेन करूँगी कि क्यों इस तरीके से हो रहा है, लेकिन अगर ये चीज़ आपको एज इट इज़ भी ध्यान रखनी है क्योंकि हम पूरा डेरिवेशन करके एग्जाम्स में सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आपके पास सीरीज़ आता है, सीरीज़ का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप सीरीज़ में R1 प्लस R2 प्लस R3 करोगे। अगर रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है पैरेलल में तो 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्यों ऐसा हुआ, चलो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है I equals to V R upon P। On applying the Ohm's law to each resistor, अगर हमें सिंगल एक रेजिस्टर पे अगर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना रहे तो हम क्या करेंगे? I1 equals to V upon R।
यहाँ पे हमने I1 क्यों लिखा है, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस का पैरेलल में करंट अलग अलग होगा, इसीलिए I1 अपॉन V अपॉन R, V सेम रहेगा इसीलिए हमने खाली V लिखा है। I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। टोटल अगर हम बताएं तो हमारा क्या होगा, V अपॉन आर पी, यहाँ पे I हमें अगर टोटल निकालना है तो V अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू V अपॉन R1। अगर हमें टोटल V अपॉन आर पी निकालना है, टोटल हमें करंट कैलकुलेट करना है, तो हम टोटल इनको प्लस कर देंगे। अगर हमें टोटल करंट चाहिए तो हम या फिर तो I1 प्लस I2 प्लस I3 कर सकते हैं, या फिर इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे V अपॉन R1। V अपॉन R1 क्या हुआ, करंट ऑफ फर्स्ट। करंट ऑफ फर्स्ट कैसे हम निकालेंगे, I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1। सो इसकी वैल्यू से हमारा क्या आएगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस का करंट, तो ये प्लस सेकेंड का करंट प्लस थर्ड का करंट हम प्लस करेंगे तो हमारा करंट की वैल्यू आ जाएगी। सो V अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये डिराइव होगा 1 अपॉन आर पी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सेम चीज़ हम अगर पैरेलल में देखें, सेम डेरिवेशन पैरेलल इसमें भी है। यहाँ पर हमारा है, हमने वहाँ पे करंट कैलकुलेट किया था, I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, राइट। क्यों हमने यहाँ पर सीरीज में करंट की पैरेलल में हमने करंट की इस तरीके से पुट किया, क्योंकि पैरेलल में हमारे पास करंट नहीं है, सीरीज में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता है, इसीलिए ये है हमारा पैरेलल का। सीरीज में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, इसीलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे। वापस इस चीज को देखते हैं, हमें ये चीज पता है सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है इसीलिए हमने उसका डेरिवेशन किया। V1 इक्वल्स टू R1, V2 इक्वल्स टू R3, V3 इक्वल्स टू IR3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस V अलग अलग होता है, राइट। पैरेलल में करंट अलग अलग होता है, इसीलिए हमने पैरेलल के लिए I को इक्वल्स टू के यहाँ पे रखा और हमने वही फॉर्मूला पुट किया, I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। इन पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा 1 अपॉन आर पी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये किस चीज़ के लिए है, पैरेलल के लिए। वहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को लिया और उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आर एस इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, राइट। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सीरीज के लिए टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम पैरेलल के लिए टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम करेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो गया बेसिक। सेकेंड, अगर हम सीरीज के लिए करंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो सीरीज में करंट सेम होता है, तो हमारा करंट होगा I। फिर भले हम एक रेजिस्टेंस के लिए करंट निकाल रहे हैं या पूरे सर्किट के लिए करंट निकाल रहे हैं, लेकिन अगर हम पैरेलल में करंट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल करंट दैट इज आई पी होगा 1 अपॉन I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। In the circuit diagram given 12.10, suppose the resistor R1, R2, R3 have the value 5, 10, 30। हमारे यहाँ पे तीन रेजिस्टर्स है 12.10। ओके, सो ये वाले डायग्राम में हमें बोला जा रहा है हमारे ये तीन रेजिस्टर्स हैं। हम देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है हमारे पैरेलल में है। कैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी सर्किट पैरेलल, कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल है या नहीं। सो यहाँ से देखो करंट आया, यहाँ से करंट आया और हम देख पा रहे हैं ये तीन इस तरीके से डिवाइड हो गए। सो जब भी सर्किट इस तरीके से डिवाइड होगा तब हम और डिवाइड होके आगे जाके अगर रेजिस्टेंस लगेगा तो हम बोलेंगे पैरेलल में।
लेकिन अगर कहीं पर भी हमें डिवाइड होता नहीं दिखा तो वो होगा हमारा सीरीज। जैसे एक एग्जांपल मैं लूँगी, यहाँ पर मैंने ये इस तरीके से पूरा सर्किट बनाया। अब क्वेश्चन ये है, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, मेरा करंट यहाँ से इस तरीके से फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये सीरीज है या पैरेलल है। आप खुद पहले आंसर सोचो, फिर अब मैं इसका आंसर बताती हूँ। ये जो है वो पैरेलल नहीं है, ये डायग्राम इज सीरीज डायग्राम। क्यों सीरीज? क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये करंट यहाँ से आया और एक ही रेजिस्टेंस में गया। यहाँ पे करंट कहीं पर भी डिवाइड होता नहीं दिखा। ऊपर वाला अगर हम डायग्राम देखेंगे तो करंट यहाँ से आया और इस तरीके से करंट डिवाइड हो गया। जहाँ पर भी करंट डिवाइड हो रहा है यानी वो पैरेलल होगा, और जिस सर्किट डायग्राम में मेरा करंट डिवाइड नहीं हो रहा है वो होगा हमारा सीरीज। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा करंट आया, खाली करंट टर्न हुआ है, डिवाइड नहीं हुआ। जहाँ पर करंट डिवाइड होगा वो होगा पैरेलल, जहाँ पर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है वो होगा हमारा सीरीज। ये जो हमारा डायग्राम है वो है पैरेलल, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि मेरे 3 रेजिस्टर्स है, 3 रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस दिया है 5, 10, 30, यानी ये क्या हो गया R1 + R1, R2, R3, देन विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो V = 12V। कैलकुलेट द करंट थ्रू द ईच रेजिस्टर्स। हमें पता है पैरेलल अगर सर्किट होगा तो वहाँ पर हमारा करंट डिवाइड होगा। यहाँ पर अगर करंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो हमारा करंट क्या होगा I1 + I2 + I3। लेकिन क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी I1, I2, I3 दे रखा है? नहीं। इसीलिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के लिए। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे V = I1, V = I1 R1, ये हमारा फॉर्मूला है। V = IR। I1 क्यों लिखा है? क्योंकि करंट भी अलग है और रेजिस्टेंस हमारा 1 है। यहाँ पे हमें करंट कैलकुलेट करना है, इसीलिए मैं R को यहाँ पे ले लूँगी। I1 = V/R। ये रहा हमारा I1 = V/R। हमारा I1 है, I1 = V/R1 I1 हमारे पास नहीं है, V हमें दिया है 6, V is 6, V पूरे सर्किट में सेम रहेगा, नहीं V is 12, यहाँ पर आ जाएगा 12 और हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है 5। इस तरीके से हमारा I1 आएगा 2.4 एम्पियर। इसी तरीके से हम I2 और I3 भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारे पास I1, I2, I3 आ चुका है, हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा IP आ जाएगा, दैट इज करंट ऑफ पैरेलल, करंट इन पैरेलल सीरीज। देन हमें क्वेश्चन बोला है द टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट हमने कैलकुलेट कर लिया। द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा है। क्योंकि ये पैरेलल है इसीलिए हम रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/IP, 1/RP is equals to 1/R1, R2, R3. 1/RP is equals to 1/R1, R2, R3। क्यों 1/ किया? क्योंकि ये पैरेलल है। वही अगर ये सीरीज होता तो हम डायरेक्टली कर लेते RS is equals to R1 + R2 + R3. This is the difference between the parallel सर्किट एंड सीरीज सर्किट। यहाँ पर आपको एक और एग्जाम्पल दिया है जो कि आप ट्राई करोगे। हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि ये पैरेलल है या सीरीज है। ये जो है यहाँ पर हम देखते हैं करंट यहाँ से आया, यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, राइट। ये कलेक्टिवली क्या हुआ? पैरेलल। लेकिन जैसे ही हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब कि इन दोनों का एवरेज रेजिस्टेंस एक तरीके से, तो वो हो जाएगा हमारा RP इसका। फिर अगेन करंट यहाँ से आया और इन तीनों में डिवाइड हो गया, ये भी हमारा हो गया पैरेलल, राइट। यहाँ का एक रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास, सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस आएगा, एक हम मान लेते हैं RX,
और फिर इसका रेजिस्टेंस आएगा जो हो जाएगा आर वाई। जैसे ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, सो हमारा डायग्राम किस तरीके से बनेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब एक तरीके से एवरेज रेजिस्टेंस। सो आर एक्स जैसे हमारा आएगा तो ये मेरा एक तरीके से ऐसा हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एक्स, और फिर हमारा करंट यहाँ से गया, अगेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने इसको बोला आर वाई। सो ये हो गया हमारा आर वाई। अब हम देखेंगे क्या ये दोनों पैरेलल में है या सीरीज में है। सो ये दोनों हो गए हमारे सीरीज में, क्योंकि करंट यहाँ से आया और करंट ने खाली टर्न लिया, करंट डिवाइड कहीं पर भी नहीं हो रहा है। सो आर एक्स एंड आर वाई इज सीरीज। सो सबसे पहले हमें क्या देखना है, कभी भी क्वेश्चन आएगा पैरेलल सीरीज इलेक्ट्रिक का, तो हम ये देखेंगे कि हमारा डायग्राम जो है वो सीरीज में है या पैरेलल में। अगर पैरेलल में है, पैरेलल भी है सीरीज भी है, तो सबसे पहले हम पैरेलल वालों को सॉल्व करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक तरीके से मैं यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर इक्विवेलेंट, इसका आंसर होगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद जो इन दोनों का आंसर आएगा आर एक्स एंड आर वाई, उन दोनों को लास्ट में हम सॉल्व करेंगे और वो हमारा क्या होगा, सीरीज। क्योंकि करंट हमारा यहाँ से आएगा, डिवाइड नहीं हो रहा, ये एक तरीके से इक्विवेलेंट होगा, फिर यहाँ से आएगा, डिवाइड नहीं होगा, और ये हो गया हमारा सीरीज। सो फर्स्ट R1 और R2 इज पैरेलल, R3, R4, R5 इज पैरेलल। सो पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर हम पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। एक बार हम देख लेते हैं। सो R1 R2 इज 1040, R3 R4 R5 इज 30 20 60। हमें बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, हमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है। सो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पहले हमें इंडिविजुअली इनका निकालना पड़ेगा, फिर हम इनका टोटल निकालेंगे। सो इंडिविजुअली निकालने के लिए पैरेलल है, इसीलिए क्योंकि पैरेलल है हम करेंगे 1/10 प्लस 1/40। इसके लिए करेंगे 1/30, 1/20 प्लस 1/60। दोनों का आंसर हमारा अलग अलग आएगा और फिर हम उन दोनों को प्लस करेंगे, राइट। 1/r डैश जिसको हमने आर एक्स बोला था उसका रेजिस्टेंस आएगा 8, 1/ और जो दूसरा रेजिस्टेंस है उसका आएगा 10। तो आर एक्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनको आर एक्स बोला है, इन्होंने आर डैश डैश कहा है, जैसा भी आपको ठीक लगे, आर एक्स आर वाई। टोटल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे दोनों को प्लस करके, दैट इज आर एक्स प्लस आर वाई। सो यहाँ पर आ गया 18 ओम। नेक्स्ट, द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल करंट। सो हमारे पास टोटल करंट का फॉर्मूला है I इज V इक्वल्स टू आई आर या फिर I इज इक्वल्स टू V/R। क्या हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है? यस, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है एंड दैट इज 12 वोल्ट। क्या हमारे पास टोटल, दैट इज हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है? यस, हमने यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है 18। सो डायरेक्टली आ जाएगा 12/18 इज इक्वल्स टू 0.67, राइट। यहाँ पर हमारा खत्म होता है रेजिस्टर्स इन पैरेलल एंड इन सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड देन इलेक्ट्रिक पावर।